पूरी जिंदगी लगा देता है। जीवन जीने की शैली में पूरी जिंदगी लगा देता है, पर फिर भी अहोभाग्य है कि जब जैसा समय आता है वैसा मन बदलता है। जैसे चातुर्मास काल आया तो पहले से भाव बनने लग गए पूरे भारत में, लाखों मनुष्यों के मन में। जैसे दीपावली आती है तो अलग भाव बनता है, गर्मी की ऋतु में अलग भाव बनता है, विवाह शादी के माहौल में अलग भाव बनता है। वैसे ही चातुर्मास प्रारंभ होने के समय से धार्मिक संस्कार वाले जीवों में एक मानसिक उत्साह बढ़ता है, और उत्साह इस रूप में बढ़ता है कि हमको धर्म आराधना में कम 2 महीने का समय तो ज़्यादा में ज़्यादा लगाना है। खाने पीने की क्रिया भी गौण होती है, पहने होने की, शरीर को सजाने की क्रिया भी गौण होती है, विवाह शादी के कार्यक्रमों में समय देने की भी निवृत्ति होती है। व्यापार को खैर अपनी जगह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीविका परिग्रही समय लेता है। मिलने में अलग बात है, यदि मिलता है, भाग्य साथ देता है तो परिग्रह में जरूरत से ज़्यादा समय देता है, और जरूरत से ज़्यादा संग्रह करता है, और संग्रह इसलिए करता है छोड़ के जाना। सबको मालूम है छोड़ के जाना। छूटने वाले संसार में ही मनुष्य का मन लगा रहता है, खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, आने में, जाने में। भगवान की वाणी कान तक टकराती है, भगवान की वाणी कुछ समय बुद्धि का सर्जन करती है। आज लाखों मनुष्यों के मन में भाव पैदा हो रहे हैं कि रात्रि भोजन छोड़ना है, चौमासे में सामायिक करनी है, पोषण करना है, एकासन करना है, व्यासन करना है, हरी सब्जी का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, अष्टम करना है, उपवास करना है, आंधी करना है, मासिक श्रवण करना है, 11 उपवास करना है, 15 उपवास करना है। अभी एक महानुभाव जो आपके कार्यकर्ता के रूप में है, क्या नाम है, बांडिया, नवीन जी पांडव, मुझे बोल रहे अच्छा बड़ी तपस्या नहीं, 11 तो कर लो, 8 तो कर लो। तो एक चौमासे का समय आने पर हमारे भाव जगत में आराधना की रुचि बढ़ती है, आराधना के संस्कार बनते हैं, और ये रुचि का श्रेय हमारे पूर्वाचार्य को, जिन्होंने हमको धर्म मार्ग में प्रेरित किया, उत्साहित किया, प्रेरणा दी और हमारा मन बनाया। मुझे लगता है जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका, मेरा, सबका फर्ज है आत्मा का ज्ञान तो यथार्थ है, पर ज़्यादा में ज़्यादा मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं कर सकें तो दुर्गुण घटाते जाएं, सद्गुण बढ़ाते जाएं। दूसरों के दुर्गुण देखने में हमारी आँख काम करती है, कान सुनने में काम करते हैं, जिह्वा बोलने में काम करती है। इस पाप से अपने आप को बचा सकते हैं। भोजन संबंधी विचारों में मनुष्य भाव में जिह्वा इंद्रिय को स्वाद की व्यवस्था मिली, पशु गति में क्या मिलता है, और गति के अनुसार विचार बदल जाते हैं। ये भी विशेषता है, जिस समय जो गति मिलती है उस गति से संबंधित विचार बन जाते हैं। जैसे मेरा ही मनुष्य शरीर छोड़ के यदि गाय के शरीर में प्रवेश किया और बछड़ा बछड़ी के रूप में बाहर आया तो मिट्टी मिले घास में बैठना चाहिए। अभी कोई कहे कि मिट्टी है तो सफाई नहीं लेगी, ऐसा गंदा कैसे, कौन बैठेगा? मनुष्य भाव के संस्कार अलग है, आत्मा यही है, पर गति बदलते के साथ संस्कार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, रहने सहने की व्यवस्था बदल जाती है। मिट्टी मिले घास में जी बैठता है, आंखों हमारे सामने बैठे हैं, खुद से दूरी सब देख रहे हैं। गति जन्य परिणाम बदल जाते हैं। घास राजी राजी खाता है, और मनुष्य भाव में जीवा की मांग को महत्व किया जा रहा है, पुण्य के उदय का उपयोग किया जा रहा है, पर पुण्य के उदय का उपयोग ज़्यादा में ज़्यादा हमारे दुर्गुण घटे, आँख
की गलतियां देखने की आदत अनंत जन्मों से है, पशु पक्षी में भी रही है, यहाँ भी है। दूसरों की गलतियां देखने में हम आँख का उपयोग कम करें, दूसरों की गलतियां बोलने में जिह्वा का उपयोग कम में कम करें, दूसरों की गलतियां सुनने में कान का उपयोग कम में कम करें। इसमें तब भी नहीं है, जब भी नहीं है, शारीरिक श्रम भी नहीं है। शायद इस गुण को बढ़ाने में न तो शारीरिक श्रम है, न बौद्धिक श्रम है, बौद्धिक श्रम फिर भी है, न पैसे की व्यवस्था है, न तप है, न त्याग है, न भक्ति है। पर गिने चुने व्यक्ति मिलेंगे जो किसी की बुराई करने में जिनकी जिह्वा हिलती नहीं। ऐसे भी व्यक्ति देखने को मिले हैं किसी की बुराई करने में जिनकी जिह्वा हिलती नहीं और जिनकी बुराई सुनने में कान लगते नहीं, आँख उठती नहीं। आज बड़ौदा के लिए सज्जन है, जागक परिवार के एक विजय जी सचेती जो बहुत ज्यादा ताकत से उनके भी बेटे यहाँ हैं। जयपुर के अलावा जी दया प्रेमी नरेंद्र जी आज यहाँ है, कल यहाँ रहेंगे गुरुकुल में। दिल्ली राजरा कई गांव के व्यक्ति, आपको हमको सबको आदत है कहीं भी खड़े हुए किसी की भी बात कर लें, राजनीति की कर लें, परिवार की कर लें, समाज की कर लें, बुराई बोलने में, बुराई सुनने में, बुराई देखने में हमारा मन बहुत सजग रहता है, तैयार रहता है, उत्साहित रहता है। कुछ एक व्यक्ति कभी कभी मिलते हैं जीवन में जो बुराई बोलना जानते हैं, बुराई सुनने में जिनके कान काम नहीं करते, बुराई देखने में जिनकी आँख काम नहीं करती। ऐसे भी कभी कदाच व्यक्ति मिले। मेरी शारीरिक जिंदगी को मुनि वेश है, मुनि जीवन नहीं है मेरा, पर मुनि वेश में 70वां वर्ष रहने वाला है। 15 वर्ष की उम्र में इस वेश को धारण किया है, अक्ल नहीं है कभी तक। पर मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जिनके सामने मेरा कर्म मुझे कुछ भी नहीं लगता है, मेरा त्याग, मेरा तप, मेरी पत्थरिया, मेरा जो भी है कुछ नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में मुझे देखने को मिले। मेरा बड़ौदा चाकर मास्टर जसूभाई नाम के एक व्यक्ति थे। मेरी आदत को मैं जानती हूँ तो पहले कहला थी पंडित वक्ता विद्वान नहीं, जो ज्ञान को जीने में जान लगाता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मिलने का मौका देना, मिलने का मन है तो जाने से पहले ही बात हो जाती है। मेरे को शांतिलाल जी पारक ने बताया कि आपको मिलके अच्छा लगेगा जसूभाई से। मैंने उनको कहला कि योग ऐसा बना, इधर से इंदौर के सत्संग प्रेमी छटलानी जी वगैरह का ग्रुप आया, जसूभाई आए। मैंने कहा आज तो आपको मैंने आमंत्रित बुलाया है पर मैं बैठ नहीं सकूँगी, इसलिए कि इंदौर की स्वाध्याय मंडली आई, टाइम एक शब्द बोला पूछा, चले गए। दूसरे दिन फिर हमारा 3 दिन का प्रोग्राम पता नहीं पड़ा। फिर मैंने कहा आज की स्वाध्याय टाइम सहजता से चले। तीसरे दिन फिर आ गए उसी समय 3 बजे के समय। फिर मुझे संकोच से बोलना पड़ा कि आज की स्वाध्याय मंडली करो, आज आपको नहीं, कहीं मालूम कोई हलचल नहीं दिमाग में, कोई शब्द नहीं, कोई भाव जगत में फीलिंग नहीं, सहजता से चले। चौथे दिन फिर आए जब इंदौर की मंडी जाके, तब मैंने पूछा उनसे आप ये बताइए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने आपको समय नहीं दिया, मैंने आपको बुलाया, उसके बाद भी आप सहज कैसे थे? सहजता से आए, सहजता से चले, आपके दिल दिमाग में कोई हलचल ही नहीं हुई, ऐसा कैसे? बोले मुझे मालूम है कि ज्ञानियों के ज्ञान में जिस समय जो संयोग बनना है बनेगा, जो संयोग नहीं बनना है नहीं बनेगा। मुझे ज्ञानियों के वचनों पर भरोसा है।
इसलिए मेरे दिल दिमाग में कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। अपनी जिनसे अपेक्षाएं होती है और जो उपेक्षा करते हैं तो अपने दिल दिमाग में हलचल पैदा होती है। उन जसू भाई के साथ लगभग 3.5 महीने 3 बजे से 4 बजे तक हमारी निश्चित बैठक थी। जैसे अभी विपिन भाई के साथ अध्यात्म चर्चा बैठते हैं, नियमित बैठते। मैंने एक रोज उनको कहा, जसू भाई, कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा एक बार करे 2 बार करे तो सुनने में मन लग सकता है, पर बार बार अपने बारे में बोले तो कहाँ तक सुनेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने क्या देखो जसू पास में अपन बैठे हैं, इसमें हवा प्रकाश जिनका भी परिश्रम है वो इस बात का उल्लेख करते हैं बार बार। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो आप 4 महीने से यहाँ हैं और 4 महीने से यहाँ हैं, हवा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, अच्छा भला मकान मिल रहा है। जैसे अभी पता नहीं किस समय क्या भाव बना कि महाराज साहब की समाधि इतनी बड़ी बन गई कि कई तरह के कार्यों में इसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सुनने में तकलीफ क्या है, आपका यह सहयोग क्या है, मेरा धन समय संपत्ति क्या सहयोग है, और जिसने सहयोग दिया वो उल्लेख करता है तो आपको तकलीफ क्या है। उन्होंने उस बात को जिस तरह से लिया कि आपको हमको तो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि हमारा कोई सहयोग नहीं, न तन का, न मन का, न धन का, उसके बाद भी हमको इतनी अच्छी व्यवस्था मिल रही है, इसकी आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। वहाँ सहयोग देने वाले के प्रति आलोचना के भाव को मैं उनके शब्द सुनते हैं। मैंने 3.5 महीने में लगातार देखा, जब कभी मैंने किसी के बारे में बोला तो ऐसा लगा जैसे उनको नींद आ गई, मुंह चाहिए होता, कान खड़े नहीं होते, शब्द सुनते ही। मैंने नोट किया कि वो व्यक्ति किसी की कमी सुनने में, बोलने में, सुनने में और दिल को समझाने में लगा गई। आज भी संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मनुष्य भव की ऊंचाई का, अच्छाई का मौका मिला है, उसका महत्व समझ में आ रहा है। रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था तो सबको समझ में आ रही है, छूटने वाला संसार तो सबको समझ में आ रहा है, और जितना मिलता है कमी लगता है। मैंने पूरे चातुर्मास में नोट किया, जब कभी मैंने जिस किसी के बारे में बोला उन्होंने तत्काल प्रतिक्रिया के बिना अपने आप को नोट किया। मेरा आशय यह है कि अपन पर्यूषण पर्व आने तक जो व्याख्यान श्रवण करें, कम से कम अपने जीवन में गलतियां से पाप का बंध जो होता है, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, इसमें न रोटी छूटती है, न पैसा छूटता है, न शारीरिक श्रम है, पर इतनी सी बुराई को भी हम ठीक करने में अपने मन को नहीं समझा पाते और हमारा मन प्रभावित हो जाता है। टाइम हो गया। हमारा मन प्रभावित हो जाता है। हमारे कई जन्मों के संस्कार, हल्के संस्कार, रक्षा वासना के संस्कार, परिग्रह के संस्कार, शरीर प्रेम के संस्कार, कपड़े बदलने के संस्कार तो हर जन्म में तो नहीं मिलता। कपड़ा बंदर बिल्ली के पास कौन से कपड़े हैं, पर मनुष्य जीवन में मनुष्य अपनी जीवन की व्यवस्था में व्यवस्था को बहुत महत्व देता है, व्यवस्था को महत्व देता है। कपड़े कैसे हो, मकान कैसा हो, फर्नीचर कैसा हो, मेरा नाम कैसा हो, मेरे पास पैसा कैसा हो, सब छूटने वाले जीवन के पीछे व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूरी तरह लगा देता है, पूरी तरह लगा देता है, जो जितनी लगा सकता है।
ये परिग्रह राग, इंद्रियों का राग, शरीर का राग, संपत्ति का राग, सुविधा का राग, साधन का राग, ये सारे राग अनंत जन्मों से आत्मा में है। मिलता नहीं है पर मिले ऐसी ख्वाहिश सबको है। बंदर को भी पेट पूर्ति की ख्वाहिश है, ख्वाहिश सबको है, मिले न मिले अलग बात है। मनुष्य भाव में पुण्य के उदय में जीव को मन के अनुसार व्यवस्था मिलती है। सबको एक समान नहीं मिलती, पर जिसका जितना पुण्य होता है, जिसका भाग्य जितना साथ देता है, जिसका दिमाग जितना काम करता है और जिसको जितना मौका मिलता है, वो संसार को सजाने में अपने मन को व्यस्त कर देता है। संसार को सजाने में, अपने जीवन से संबंधित संसार को सजाने में अपने आप को व्यस्त कर देता है। और व्यस्त करने के बाद और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि मानसिकता बनी रहती है, जिसको क्या कहते हैं अपन लोग कषण। उत्तराखंड सूत्र में आता है, जहाँ लाहो जहाँ लो, जहाँ व्यक्ति के जीवन में जितना लाभ होता है उतना ही उसके लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़ने का संबंध लाभ से है और लाभ बढ़ता जाता है बाह्य जगत में, बाह्य जीवन में। तो कईयों के पास जरूरत से ज्यादा शरीर तो नहीं बदलता है, कपड़े बदलने में अपने भाग्य की लक्ष्मी का उपयोग कौन कितना करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है? केवल दूसरों को दिखाने के लिए। आए दिन कपड़े ऐसे नए नए बदलने की जरूरत क्या है? मेरे को दो बहनों ने बताया, एक ननद एक भाभी, और परिचित शहर का नाम नहीं लूंगी, बोले मम्मी चले गए अचानक, 3 पेटी कपड़े भरे हैं, कम से कम 200 साड़ियाँ हैं और 4000, 3000, 5000 की ज़्यादा है। 2 दिन हो गए हमारे साथ साड़ियों की डिजाइन को, कीमत को, हमारा माथा व्यस्त हो गया, हमारा मन त्रस्त हो गया, कौन सी लेवे कौन सी छोड़े। मैंने कहा वो मर गए, तुमको मार गए। मोह भाव में, तुम्हारी भावों में, परिग्रह के संग्रह में, परिग्रह को देखने में तुम्हारी रुचि लोक कषाय का लाभ लेने को क्या ले। जिंदगी सजा के जाने वाले स्वयं अपने परिग्रह की रुचि का संग्रह लेके जाते हैं और दूसरों के लिए परिग्रह का संग्रह छोड़ने में अपनी जिंदगी लगाते हैं। मुझे लगता है चिंतन का विषय बहुत गहरा हो सकता है, पर अपने को सामान्य रूप में चातुर्मास में, श्रावण मास में दूसरों की गलतियां नहीं देखना, दूसरों की गलतियां नहीं बोलना, दूसरों की गलतियां नहीं सुनना और अपनी गलतियां कम करना, इतना भी अधिक प्रयत्न चालू हो जाता है तो भी हमारे मनुष्य जीवन में निर्मलता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी, प्रामाणिकता बढ़ेगी और हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। क्योंकि दिमाग सबके पास है, दिल सबके पास है, सबको सबकी समझ आती है। जैसे मैंने नहीं कहा कि इतनी लंबी जिंदगी में मुझे कभी कभी कहीं कहीं कुछ एक व्यक्ति ऐसे मिले जिनके सामने मेरा जीवन एकदम भूला है, जिनके सामने मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि 68 वर्ष की पद यात्रा और 2.5 लाख किलोमीटर पाँव से धरती मापी है। अभी तो कहो कि महाराज 5 वर्ष से जयपुर में बैठे हो, आपकी जगह कई क्वालिटी के लोग देखे, सामान्य की चर्चा करने में कोई मतलब नहीं, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन व्यक्तियों के जीवन के बारे में सोचने में पानी आ गया। मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्यत्व के विकास में, क्षमा भाव के विकास में, सहनशीलता के विकास में, उदारता की भावना में, इंद्रियों का राग कम करने में, स्वाद का राग कम करने में, शब्द का राग कम करने में, गंध का राग कम करने में, पूरे जीवन को व्यक्ति बदल देता है जब आत्महितैषी बनता है। हमने कईयों को देखा पर साक्षात विचक्षण
सारा जीवन बदल जाता है, सारी सोच बदल जाती है। जब आत्महितैषी जीवन बनेगा, आत्महितैषी कब बनेगा? जब उपादान योग्य होगा। उपादान योग्य कब होगा? उपादान यानी आत्मा। निमित्त और उपादान दो शब्द आते हैं। उपादान योग्य कब बनेगा? जब हमारे भाव जगत में सद्गुण बढ़ेंगे, सद्गुण बढ़ेंगे, दुर्गुण घटेंगे, और भाव जगत में, बाह्य जगत के मिले हुए संयोगों में मोह माया कम होगी। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि करेले की सब्जी है, कि तुरई की सब्जी है, कि और कोई महंगी सब्जी है, उसको नौकर को देने में भी करोड़पति का मन ढीला हो जाता है। करोड़पति का मन भी गरीब हो जाता है। जिसका भाग्य बलवान है वो भी अपने मन को गरीब बना लेता है। ये सब जितनी कैसे देगा? जबकि भाग्य इतना बलवान है कि जितना दे उतना कम है। लेके तो जाना नहीं, छोड़ के तो जाना है। जितना दे उतना कम है। पर भाव जगत बहुत बार देखने को मिलता है कि सामने वाले का भाग्य कमजोर होता है तो भाग्यवान व्यक्ति का भी मन कमजोर हो जाता है। कई व्यक्तियों का मन बहुत छोटी छोटी बातों में, मैं इसलिए ऐसे उदाहरण देती हूँ कि आपको मेरे को अपने आप को जांचने का मौका मिले। मद्रास में गुरुवारे विचक्षण सिंह जी महाराज का चातुर्मास था। उस जमाने में हमारे एक श्राविका रहते थे जिनका नाम अभी मेरे को नहीं आजकल का नाम बहुत अच्छी तरह चंदन बहन, चंदन बहन, चंद वो माता के पास रहते थे, बहुत विवेक से जीवन जीते थे। 8 दिन में 1 दिन कपड़े धोते थे, बसंती भाई, और बेले बेले तपस्या करते थे, 9 सामाई करते थे दिन में, और संघ की रोटी खाने का पूरा कर्ज चुकाना मुझे ऐसा सोचते थे। और मद्रास में 10 पचकखान चल रहे थे, जैसे अभी कई प्रकार के पचकखान करे जाते हैं। 10 पचकखान के नाम सुना है: नौकार की पोस्टी, साठकोट की पूर्णिमा, ढवल, एकासन, आमिल, देवी, दत्ती, उपवास, आमिल, ये 10 पचकखान होते हैं। 1 महीने में 10 पचकखान करना उनका नियम था। तो अपने एक दत्ती शब्द आता है, ये दत्ती शब्द में मांगे बिना जो मिले, जितना मिले उसको खा के रहना, और पुरस्ने के लिए दूसरी जगह नहीं रहते, वहीं जाके खड़े हो जाते हैं या पुरस, चाहे दूध पहले दे दिया, चाहे सब्जी पहले दे दी, चाहे फुल्का दे दिया, जो भी पहले थाली में आ गया उसी को खा के पानी पी लेते हैं, उसका नाम दत्ती है। तो माता किसी के घर गए, मतलब शेख साहब ने कहा, आओ माता, बोले मैं आई इसलिए मुझे भोजन करना है। दत्ती है, बिना बोले बिना कहे जाना है। उस समय बनाने वाली बहन कहती है, इतनी जल्दी क्या, ठहरो। वो अपनी थाली पकड़ा रहती, थाली में साटा रोटी सब्जी थी, खाने लायक सारा सामान था, खाना चालू नहीं किया। उन्होंने कहा, लो माता आप हो, मेरी थाली में बन जाए। बनाने वाली बहन बोलती है, इतनी जल्दी क्या, आप अपनी थाली क्यों दे रहे? कितना राग है मनुष्य के भावों में। साटा रोटी में 3 चम्मच घी गिरा, वो भी जिसको मिलना चाहिए उसी को मिले, दूसरे को मिले तो मन छोटा हो जाए। अपने मन को जांचना आसान नहीं है, अपने मन को समझना आसान नहीं है। करोड़पति भी गरीब में गरीब हो जाता है जब गरीब के साथ व्यवहार करता है। सबका मन हो जाता है, ऐसा मैंने बोली। योग्य व्यक्तियों की आलोचना मेरे मामूली, पर आप सोचो, पूरा पीपा घर का भरा है, घर में चहल पहल है, रईसा ही है, पैसे की कमी नहीं है, पर बहन को, अपने पति को 3 चम्मच घी का फुल्का भी अतिथि को देने में मन कमजोर हो गया। दुनिया को समझाना आसान है, अपने मन को समझना आसान नहीं है। अपने मन को समझने वाला
करें उससे पहले समझने की कोशिश करें। और हमारा अमीराई का जीवन सब छोड़ने के लिए मिला है। छूटने वाले संसार की पकड़ में ज़्यादा मुँह माया न बढ़ाते हुए घटावें और सबसे ज़्यादा दूसरों की गलती देखने में, दूसरों की गलती बोलने में और दूसरों की गलती सुनने में अपनी जिह्वा को कंट्रोल में करें। इसमें न पैसा छूटता है, न रोटी छूटती है, न तप होता है, न त्याग होता है, कुछ भी नहीं होता है। पर आप दिनचर्या को शाम को सोते समय इसका विचार करो कि आज दिन भर में मैंने किसी की गलती देखी क्या, किसी की गलती सुनी क्या, किसी की गलती बोली क्या। प्रायश्चित करो। 3 मिनट नमकार मंत्र का जाप करके 10 रुपये दान में निकालो, आज मैंने गलती की। तो आपको 6 महीने में अपने भाव जगत को बदलने का लाभ मिलेगा। मौके का फायदा उठा सकते हैं। ये अपने आप में अद्भुत होता है। मैं सामान्य शब्द बोलती हूँ। भोजन करने बैठते हैं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। कि इतना पशु गति में घास खाया है, जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला उसमें सबर कर। संतोष धन जीवन में कितना प्रसिद्ध नाम है। आगम में उल्लेख है। श्रेणी महाराजा ने जिनको वंदना करते थे। और अभय कुमार जिनके यहाँ जाकर के कहा कि हे श्रावक जी, पुण्य श्रावक, आपका पालना कब होगा, आपका पालना कब होगा। वो ग्रस्त जीवन में परम वैरागी थे, परम संतोषी थे। पति पत्नी दो के बीच में एक का भोजन, एक का उपवास जिंदगी भर चलता है। दो के जितनी कमाई करते थे, एक ही का भोजन ज्यादा नहीं हो गया और अपना करना, एक का पत्नी का पालना, पति का उपवास, जिंदगी भर ऐसी साधना करने वाले श्रावकों का इतिहास आज हमारे आगू में हुए हैं। श्रेणी महाराजा प्रथम अभय कुमार पहुंच गए किसके श्रावक जी के वहां पहुंच गए। पुण्य श्रावक के यहाँ और कहने लगे, श्रावक जी आपका उपवास का पालना हुआ कि नहीं। बोले अभी तक नहीं हुआ। क्यों? मेरा नियम है साधर्मी को भोजन करा के भोजन करना। आज साधर्मी का योग अभी तक नहीं बना। अभय कुमार कहते हैं कि मैं भी तो श्रावक हूँ, मैं भी महावीर का भक्त हूँ, आप मुझे भोजन करा दो। मैं आपको क्या भोजन करूँ? मेरे यहाँ तो रावड़ी और रोटी है। आप किस जगह रहते हो, आपका भोजन कैसा होता है? इस समय अभय कुमार कहते हैं, हे पुण्य श्रावक, तुम्हारी जैसी नैतिकता, तुम्हारी जैसी धार्मिकता और तुम्हारे जैसा अपरिग्रह और तुम्हारा जैसा त्याग हो तब मुझे जीवन में कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? तुम्हारे घर का भोजन तो मेरे लिए अमृत होगा, अमृत होगा। मैं तो राजकीय व्यवस्था का भोजन करता हूँ जहाँ दुनिया भर के पाप के भंडार है। श्रेणी महाराजा के प्रथम पुत्र, बाह्य जगत में गरीबी है और भीतर के जगत में आराधना का जबरदस्त माहौल है। उस माहौल को महत्व देते हैं और राबड़ी और छाछ खा के कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे को पवित्र भोजन मिला, पाप रहित भोजन मिला, मोह रहित भोजन मिला, आसक्ति के बिना भोजन मिला, ऐसा भोजन मिला। पुण्य श्रावक, तुमको जितना धन्यवाद देता हूँ। सामान्य व्यक्ति पैसे का पुजारी होता है, पैसे के आधार पर सामने वाले से व्यवहार करता है, पैसे को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गुणी आदमी गुणों का ज्यादा महत्व देता है। श्रेणी महाराजा के प्रथम पुत्र अभय कुमार और महत्व किसको दे रहा है? पुण्य श्रावक को। और पुण्य श्रावक को इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि पुण्य श्रावक को लगता मैं धन्य हो गया
और अभय कुमार सोचते हैं मैं धन्य हो गया, कितने सद्गुणों के प्रेमी होंगे और उनके जीवन में कितने सद्गुण होंगे। अभय कुमार ने भगवान महावीर से एक बार प्रश्न किया, आप सबने बार बार व्याख्यान सुनते हो और सुनाने वाले वही बातें सुनाते हैं। अभय कुमार ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भगवान मेरा जीवन भव्य है कि अभव्य, यानी कभी मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। भगवान महावीर ने जवाब दिया, हे अभय कुमार, तुम तो भव्य हो, तुम्हारा तो मोक्ष होगा, पर तुम्हारे साथ मित्रता करने वाले व्यक्ति भी भव्य होंगे। इतना ऊंचा टाइटल देने का ऐसे अभय कुमार कितने सद्गुणों के प्रेमी, राबड़ी और रोटी। बाह्य जगत जिनका सामान्य और आंतरिक जगत सद्गुणों से लबालब भरा हुआ, और उसकी कीमत कितने की अभय कुमार ने, और कैसी कीमत की। मैं जिनका उदाहरण सुना रही थी उनमें भी ऐसे ही गुण थे, दूसरों के गुणों की चर्चा में रुचि लेते और गुणों की चर्चा में रुचि नहीं लेते। 3 महीने की लंबी अवधि में एक रोज योग संयोग से उनकी पत्नी आ गई और बैठ गई पास में, कहने लगी स्वाध्याय 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 है, मैं जानती हूँ घर गृहस्थी क्या होती है। मैंने कहा जसू भाई क्या बोल रहा है? बोले महाराज मेरा बेटा कल मुंबई गया, न इनको बोला न मुझे बोला, अपनी पत्नी को बोल के चला गया। तो क्या माँ बाप मर गए क्या? जसू भाई को मैंने कहा जसू भाई क्या बोल रहे हैं? कहीं मालूम, अपने अपने विचार। मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 9 बजे के बाद उसको जरूरी काम आया, उसको जाना पड़ा, वो चला गया, और मेरे को जानकारी मिलती तो क्या, और पत्नी को बोला तो क्या, और माँ को बोलता तो क्या। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं 3 बजे बैठ के साधना करता हूँ। मेरे बेटे ने मेरी नींद भंग नहीं करी, ये उसका विवेक था। इसमें नाराज होने की बात क्या है? मैं क्या पति नहीं जाने के विचार। फिर एक रोज आई, फिर ऐसी बात करी, दोनों के विचारों में जमीन आसमान का रहना साथ है, सहयोग एक दूसरे का है। एक दूसरे की जवाबदारी को संभालते हुए जसू भाई अपने सद्गुणों के लबालब भंडार। फिर एक रोज आके बैठ गए और फिर कहने लगे, शास्त्री जी महाराज आपको पता नहीं, मेरे बेटे ने फैक्ट्री ली है, बहुत महंगा कार्य है, अपने साले से पैसे लिए, साड़ू से लिए, और बाप को नहीं कहा, बाप को पूछा तक नहीं। मैंने कहा जसू भाई क्या बोले? अपने अपने विचार। मैंने कहा आपके विचार क्या है? कि मैं तो जानता हूँ कि मेरे बेटे को मेरी उपस्थिति में मेरी जरूरत नहीं है, मेरे बेटे को मेरी उपस्थिति में मेरी जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मेरा सद्भाग्य क्या और मेरी निश्चितता क्या, और मेरे बुढ़ापे की पूंजी को उसने हाथ में लगाया, ये और उसका विवेक। इसमें नाराज होने के बाद सद्गुण बढ़ाते जाना है, आपको मेरे को दुर्गुण घटाते जाना है। 10 बज के 10 मिनट ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अहो